Hello friends, today we are going to do a revision of redemption of preference shares topic because many of you have expressed your problem that there is a difficulty in ascertaining the amount of minimum number of shares to be issued using algebraic equation as to where to apply that equation and where not to apply that equation. तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या थी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम किए जाते हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू दो सोर्सेज से आप पे कर सकते हैं। एक है डिविजिबल प्रॉफिट से और दूसरा है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर से। और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है वो आप कहाँ से पे कर सकते हैं? पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से टू द एक्सटेंट पॉसिबल और फिर डिविजिबल प्रॉफिट से। तो जब पहले it is always assumed that the company decides to issue minimum number of shares, यानी हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट्स में से रिडेम्पशन करेगी और मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू करेगी। इसीलिए हमेशा लैंग्वेज होती है द कंपनी व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स टू बी डन। तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द अवेलेबल प्रॉफिट्स are to be used to the maximum extent, and if there is any deficiency then minimum number of shares are issued. Shares can be issued either at par or at premium. तो ये आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करेगी और जहाँ शॉर्टेज होगी वहाँ वो प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए वो या तो शेयर्स को एट पार इशू करेगी या एट प्रीमियम करेगी। तो जब शेयर्स एट पार इशू किए जाते हैं तब कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले ये जो प्रीमियम होता है वो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से पे कर देते हैं, फिर इस प्रीमियम को हम डिविजिबल प्रॉफिट्स में से पे करते हैं, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट्स बचते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं नॉमिनल वैल्यू को रीपे करने के लिए, और बाकी अमाउंट जो है वो फ्रेश इशू में से ले लिया जाता है। सो प्रीमियम इज़ फर्स्ट पेड आउट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, देन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ शेयर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ divisible profits left after paying premium on redemption. Remaining divisible profits will be available to pay the nominal value of redeemable preference shares. So पहले हम प्रीमियम को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से लेंगे, फिर प्रीमियम को डिविजिबल प्रॉफिट्स में से लेंगे, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट्स बचेंगे उनका इस्तेमाल हम नॉमिनल वैल्यू के लिए करेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू पे करने के लिए जितने डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे वो वहाँ से लेंगे और बाकी के लिए हम फ्रेश इशू कर लेंगे। तो इसमें कोई अलजेब्रिक इक्वेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम सिंपली निकाल सकते हैं कितना फ्रेश इशू करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 650 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, और जनरल रिज़र्व जो है वो हमारा जो है वो 50,000 है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 4,000 है। तो मिनिमम फ्रेश इशू टू बी मेड एट पार और शेयर्स जो है वो 10 रुपये वाले इशू करने हैं। तो 650 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 650 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10% प्रीमियम, तो 65,000 रुपये नॉमिनल वैल्यू के लिए चाहिए और 6500 रुपये यानी 6,500 रुपये हमें चाहिए किसके लिए? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे करने के लिए। अब ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 6,500 है, पहले हम ये 4,000 रुपीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे, फिर जो 2,500 रुपीज़ और बचेगा उसे हम जनरल रिज़र्व में से पे करेंगे, फिर जनरल रिज़र्व में जो बैलेंस बचेगा वो इस 65,000 को पे करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा भी है मैंने कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम विल बी टेकन फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, या इसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ना कह के आप कहोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन विल बी फर्स्ट टेकन फ्रॉम द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, फिर 2,500 विल बी टेकन फ्रॉम जनरल रिज़र्व 50,000, जो फ्रॉम जनरल रिज़र्व 50,000, जनरल रिज़र्व जो रह जाएगा नॉमिनल वैल्यू के लिए वो होगा इस 50,000 में से हमने 2,500 लेस कर दिए 47,500। अब इस 65,000 को पे करने के लिए वी हैव 47,500 जनरल रिज़र्व में और
₹17,500 का हमको फ्रेश इशू करना चाहिए, यानी ये उसकी प्रोसीड्स होंगी। अगर हमें ₹17,500 चाहिए तो 1750 शेयर्स हम ₹10 वाले इशू करेंगे। इसको हम चेक करके देख भी सकते हैं कि हमें 65,000 ये चाहिए, 6,500 ये चाहिए। वी नीड ₹71,500। 4,000 हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में है और 50,000 यहाँ हैं, तो ये 4,000 पहले ख़त्म हो जाएंगे इधर आपका, और ये हुआ 71,000 और इधर ये हुआ 54,000, तो आपको 17,500 और चाहिए। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड विल बी 1750 शेयर्स, और वो हमने देखा भी है कैसे कि इस 65,000 को पे करने के लिए वी हैव गॉट 47,500 इन जनरल रिजर्व, सो 17,500 रुपीज़ का हम फ्रेश इशू करेंगे 1750 शेयर्स। तो CRR में कितना अमाउंट जाएगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू इज़ इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट। दो सोर्स होते हैं ना कि नॉमिनल वैल्यू कहाँ से पे की जाती है, या तो डिविजिबल प्रॉफिट में से या प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू में से। अब 17,500 तो हम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से ले रहे हैं, तो 47,500 हम कहाँ से दे रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट से, और डिविजिबल प्रॉफिट्स में से जो अमाउंट दिया जाता है उसके बराबर की नॉमिनल वैल्यू को आप CRR में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स इज़ नॉट ट्रांसफर टू CRR, it is only nominal value of shares redeemed out of profits that is transferred to CRR. Now we come to use of algebraic equation or determination of minimum fresh issue. Now when the fresh issue, ये प्रॉब्लम एल्जेब्रिक इक्वेशन की यूज़ करने की कब आती है, अभी हमने देखा था कि जब फ्रेश इशू यहाँ पर अगर आपके जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिविजिबल प्रॉफिट्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर डिविजिबल प्रॉफिट्स कम होते हैं तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू इस्तेमाल की जाती हैं और शेयर्स आइदर एट पार इशू किए जा सकते हैं और एट प्रीमियम। यहाँ हमने देखा कि जब एट पार किए जाते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन लगाने की, देयर इज़ नो एल्जेब्रिक इक्वेशन रिक्वायर्ड। हम सिंपली निकाल सकते हैं कि नॉमिनल वैल्यू पे करने के लिए कितने डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं और कितने फ्रेश इशू किया जाए। नाउ अब हम कर रहे हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है। व्हेन द फ्रेश इशू इज़ टू बी मेड when the fresh issue is to be made at premium, अगर fresh issue प्रीमियम पर किया जाना है, और प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी प्रेफरेंस शेयर्स भी प्रीमियम पर रिडीम किए जाने हैं और फ्रेश इशू भी प्रीमियम पर किया जाना है, राइट। पहली कंडीशन, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम एंड द फ्रेश इशू इज़ ऑल्सो टू बी मेड एट प्रीमियम एंड द गिवन अमाउंट ऑफ, और फिर तीसरी कंडीशन क्या है, कंडीशंस फॉर एल्जेब्रिक इक्वेशन। पहली है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, फ्रेश इशू इज़ ऑल्सो टू बी मेड एट प्रीमियम एंड गिवन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट इन द बैलेंस शीट प्लस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम to be obtained from fresh issue is not sufficient to pay off the premium on redemption of preference shares, then it becomes a cyclical problem। यानी जब फ्रेश इशू भी प्रीमियम पर किया जाना है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर किया जाना है, और जो हमें एक नॉर्मल इक्वेशन लगाकर, यानी बिना प्रीमियम को इंक्लूड किए नॉर्मल इक्वेशन लगाकर जो हमारा आता है, जैसे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में से अभी आते हैं इस पॉइंट पर, तो हम जब ये निकालते हैं कि कितना फ्रेश इशू किया जाना चाहिए बिना प्रीमियम के अमाउंट को इन्वॉल्व किए, तो उस फ्रेश इशू के ऊपर वो रेट ऑफ प्रीमियम अप्लाई करके जो आने वाला प्रीमियम प्लस जो एग्जिस्टिंग प्रीमियम है, इफ़ इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन there is a need for algebraic equation, then it becomes a cyclical problem। क्यों cyclical problem हो जाएगी कि अगर वो प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब आपको प्रीमियम डिविजिबल प्रॉफिट्स में से लेना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट्स में से प्रीमियम लेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट्स जो आपके बचेंगे टू पे द नॉमिनल वैल्यू वो चेंज हो जाएंगे, और जब वो चेंज हो जाएंगे इसका मतलब जो फ्रेश इशू का अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, और जब फ्रेश इशू का अमाउंट है वो चेंज होगा तो उस पर मिलने वाला प्रीमियम भी चेंज हो जाएगा, तो इट बिकम्स अ साइक्लिकल प्रॉब्लम।
So, how to know the balance left in the divisible profit unless we know the premium to be collected on fresh issue? How to know the premium on fresh issue when the amount of fresh issue itself is not known? And how to know the amount of fresh issue unless the balance left in divisible profits to be used for nominal value as CRR is known? तो ऐसे केस में हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन लगानी पड़ती है और तब हमें पता चलता है कि कितना फ्रेश इशू किया जाना चाहिए. और इक्वेशन क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड plus premium on redemption is equal to securities premium in the balance sheet plus divisible profits in the balance sheet plus x rate of premium multiplied by x rate of premium. So if the premium given in the balance sheet and the premium to be collected on fresh issue calculated is sufficient to pay the premium on redemption, then algebraic equation will not be used. अगर हमने जो निकाला फ्रेश इशू का अमाउंट, उससे मिलने वाला प्रीमियम और बैलेंस शीट में जो प्रीमियम पहले से एग्जिस्ट करता है, इफ़ इट इज़ सफिशिएंट टू पे द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, देन एल्जेब्रिक इक्वेशन विल नॉट बी यूज. एल्जेब्रिक इक्वेशन तभी यूज होगी व्हेन इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो पहले हम फर्स्ट प्लेस में कैसे निकालेंगे? मिनिमम इशू निकालने के लिए हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस एग्जिस्टिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स, यानी हम प्रीमियम और रिडेम्पशन को इग्नोर करके केवल नॉमिनल वैल्यू को ले रहे हैं, और उस नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस एग्जिस्टिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ पर शेयर, एक वैल्यू की जो फेस वैल्यू उससे डिवाइड करेंगे और हमें पता चलेगा कि कितने शेयर्स इशू करने चाहिए. द application of the above formula is based on the assumption that fresh securities premium along with premium in the balance sheet is sufficient to pay premium on redemption, and if it will be insufficient then algebraic equation will be used. तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि algebraic equation का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब algebraic equation का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब फ्रेश इशू हमने जो पहले निकाला, और फ्रेश इशू हम पहले कैसे निकालेंगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस एग्जिस्टिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, राइट. इससे हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएगा. अगर फिर इससे जो नंबर ऑफ़ शेयर्स मिला उस पर हमने गिवन रेट ऑफ प्रीमियम अप्लाई किया, उससे मिलने वाला प्रीमियम और बैलेंस शीट में जो प्रीमियम है वो दोनों मिलाकर अगर वो सफिशिएंट हैं तो हम उतना ही फ्रेश इशू कर देंगे और एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर वो इनसफिशिएंट है तब हम एल्जेब्रिक इक्वेशन ये वाली लगाकर x की वैल्यू निकालेंगे. तो ये हुआ कि कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल. नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड 5 lakh, premium on redemption 1 lakh, divisible profits 3 lakh, securities premium 60,000, and the company has decided to make minimum fresh issue. हमेशा लैंग्वेज में यही होता है कि कम से कम कितना फ्रेश इशू करें. मेक मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट द रेट ऑफ प्रीमियम ऑफ 20%. तो कितना फ्रेश इशू करे अगर प्रीमियम 20% पर फ्रेश इशू किया जाना है. सिंस फ्रेश इशू इज़ टू बी मेड एट प्रीमियम, तो अब हमारे को देखना होगा इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन फर्स्ट वेदर एल्जेब्रिक इक्वेशन इज़ रिक्वायर्ड और नॉट. तो जब भी हमें क्वेश्चन में ये दिया गया होगा कि रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है और फ्रेश इशू भी प्रीमियम पर करना है, तो पहले हमें एप्लीकेबिलिटी देखनी होगी कि उस केस में एल्जेब्रिक इक्वेशन लगाने की ज़रूरत है या नहीं है. और what is the condition for the application of the algebraic equation? First is that the preference shares to be redeemed at premium. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर रिडीम करने हैं. दे आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, right? Company has decided to make minimum fresh issue of equity shares of ₹10 each at the premium, right?
Yes, it is 20% premium. Nominal value of preference shares to be redeemed is, we need, yes, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, प्रीमियम और रिडेम्पशन ये दे रखा है एट 20%, राइट। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन 1 लाख चाहिए हमें। तो पहली कंडीशन क्या थी कि नॉमिनल वैल्यू, पहली कंडीशन थी कि प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फ्रेश इशू किया जाना है वो भी प्रीमियम पर किया जाना है, राइट। और जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारे को दे रखा है बैलेंस शीट में वो इनसफिशिएंट है इस प्रीमियम को पे करने के लिए, यानी हमारे फ्रेश इशू पर जो प्रीमियम आएगा वो भी हमें चाहिए टू पे दिस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो कुछ प्रीमियम हमारे पास फ्रेश इशू पर भी आएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 60,000 इज़ इनएडिक्वेट एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज़ 1 लाख। तो ये वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि फ्रेश इशू इज़ ऑल्सो टू बी मेड एट प्रीमियम, तो फ्रेश इशू इज़ ऑल्सो टू बी मेड एट प्रीमियम, ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। अब चौथी कंडीशन क्या है, और वो एक्चुअल कंडीशन ये है कि मिनिमम इशू हम निकालेंगे इग्नोरिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम को इग्नोर करते हुए कि 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के लिए हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं। तो 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के लिए हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स 3 लाख हैं। तो हमें 2 लाख रुपया और चाहिए, और 10 रुपये का एक शेयर है, तो हमें 20,000 शेयर्स इशू करने चाहिए। ये हमारा इग्नोरिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन निकला कि हमें 20,000 शेयर्स इशू करने चाहिए, जिससे कि हम ये वाली कंडीशन कि नॉमिनल वैल्यू को कहाँ कहाँ से पे कर सकते हैं, फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट्स प्लस द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स आया। अब ये 20,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से इशू किए गए, तो 2 लाख रुपये अमाउंट होगा उसके ऊपर, और प्रीमियम जो आएगा वो 20% आएगा। तो 20% प्रीमियम कितना होगा, 40,000। 60,000 प्रीमियम हमारे पास बैलेंस शीट में है और 40,000 प्रीमियम रिसीवेबल है इस फ्रेश इशू पर। तो टोटल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1 लाख हो गया, और हमें प्रीमियम और रिडेम्पशन देना कितना है, वो भी 1 लाख देना है। इसका मतलब इट इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन। क्योंकि ये सफिशिएंट है तो यहाँ हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नो एल्जेब्रिक इक्वेशन रिक्वायर्ड, वी विल इशू 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 एट 20% प्रीमियम, और यहाँ ही हमारा ये सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अब दूसरी इलस्ट्रेशन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड जो है वो 2 लाख है, और प्रीमियम और रिडेम्पशन जो है वो हमें 20,000 पे करना है, यानी 10% पे करना है। डिविजिबल प्रॉफिट्स जो बैलेंस शीट में दिए गए हैं वो 1,20,000 हैं, और जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बैलेंस शीट में दिया गया है वो 1,000 है। और कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू मेक अ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो अब हम फिर से, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश इशू भी प्रीमियम पर किया जा रहा है और जो रिडेम्पशन है वो भी प्रीमियम पर किया जा रहा है, इसलिए वी हैव टू सी द कंडीशंस फॉर द यूज़ ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, की एल्जेब्रिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर रिडीम किए जाने हैं। दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो काफ़ी नहीं है टू पे द प्रीमियम इन ऑन रिडेम्पशन। बैलेंस शीट में केवल 1,000 है और हमें 20,000 चाहिए, तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट। फिर फ्रेश इशू जो किया जा रहा है वो भी एट प्रीमियम किया जाना है। तो अब हम ये निकालेंगे कि मिनिमम इशू इग्नोरिंग द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा, जिसके लिए फॉर्मूला है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस डिविजिबल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो प्रोसीड्स आई 80,000। 80,000 को हमने 10 से डिवाइड करा तो आया कि हमें 8,000 शेयर्स इशू करने हैं। अगर 8,000 शेयर्स हम इशू करते हैं
और वो 10% प्रीमियम पर किए जाने हैं, तो 80,000 के ऊपर 8,000 ही हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिसीवेबल होगा। तो हमारा जो प्रीमियम रिसीवेबल हुआ वो होगा, अगर हम ये 8,000 शेयर्स इशू करते हैं, 80,000 के शेयर्स इशू करते हैं, तो हमारा जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आएगा वो होगा 8,000। और जो बैलेंस शीट में दिया है वो है 1,000। तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारे पास होगा वो होगा 9,000। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के लिए हमें 20,000 चाहिए और ये 9,000 है। तो इस केस में जब इट इज़ नॉट सफिशिएंट तो एल्जेब्रिक इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल। और व्हाट विल बी द एल्जेब्रिक इक्वेशन? नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन is equal to securities premium in the balance sheet plus divisible profit in the balance sheet plus x multiplied by rate of premium, which was 10%. So we will solve this equation. 2 lakh plus 20,000 plus is equal to 1,000 plus divisible profit is 1,20,000 plus x multiplied by 10 upon 100. और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 90,000 रुपये सेल ये आनी चाहिए प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू, और 10 रुपये से अगर हम इसे डिवाइड करें तो नंबर ऑफ़ शेयर्स 9,000 आए। 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आप इशू करेंगे। ये आपका आया मिनिमम फ्रेश इशू टू बी मेड इफ़ द प्रीमियम on redemption is 20,000 and the fresh issue is also to be made at premium, right? Now we can check or verify this ki whether it is correct or not. So we can see that the premium payable is 20,000 और existing premium is 1,000। अभी जो 90,000 की फ्रेश इशू हुआ उसके ऊपर जो प्रीमियम आएगा वो 9,000 होगा। तो इसका मतलब इस 20,000 में से 10,000 प्रीमियम आप कहाँ से दे रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में से। और बाकी 10,000 जो आपको देना होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट में, क्योंकि हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन हमने लगाई इसीलिए थी कि हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम सफिशिएंट नहीं था। तो बाकी जो 10,000 है वो हम डिविजिबल प्रॉफिट्स में से ले रहे हैं। तो प्रीमियम 20,000 में से 10,000 हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से ले रहे हैं, जिसमें 1,000 पहले था, 9,000 अभी आया, और 10,000 हम डिविजिबल प्रॉफिट्स में से ले रहे हैं। अब डिविजिबल प्रॉफिट्स में जो हमारा बैलेंस था वो 1,20,000 था, उसमें से 10,000 हमने इस नॉमिनल वैल्यू को पे करने के लिए 10,000 हमने ले लिए इस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे करने के लिए। तो उसके अंदर 1,10,000 बचा विच इज़ अवेलेबल टू पे द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2 लाख। जब 1,10,000 हम डिविजिबल प्रॉफिट्स में से ले रहे हैं, 90,000 हम फ्रेश इशू जो हमने अभी ऊपर निकाला था उसमें से ले रहे हैं, तो हमारा CRR में 1,10,000 ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ व्हाट इज़ चेक्ड नाउ कि जितना हम डिविजिबल प्रॉफिट्स में से नॉमिनल वैल्यू पे करते हैं वो CRR में जाएगा। तो हमारा CRR में 1,10,000 जाएगा। नाउ द डिविजिबल प्रॉफिट्स गिवन इन द बैलेंस शीट आर always to be adjusted for profit or loss on sale of investment given in the question। हमारे को जो डिविजिबल प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में दिए जाएंगे उसके अंदर एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, वो कम या ज़्यादा हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि जो इन्वेस्टमेंट्स बेची जा रही हैं उनके बेचने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो डिविजिबल प्रॉफिट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, अगर लॉस होगा तो वो डिविजिबल प्रॉफिट्स का बैलेंस कम हो जाएगा। सो एंड समटाइम ये समझ आ गया आपको, डिविजिबल प्रॉफिट्स गिवन इन द बैलेंस शीट आर ऑलवेज टू बी एडजस्टेड फॉर प्रॉफिट और लॉस on sale of investment given in the question, and sometimes in the question we are given that some balance is to be left in divisible profits। कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है कि 50,000 रुपये आपको जनरल रिजर्व में छोड़ने हैं। So in that case after keeping aside that amount remaining divisible profits will be available for redemption। Sometimes the cash given in the balance sheet is not sufficient to repay the preference shareholders and then we have to see the resources। यानी अगर हमारा सोर्स तो ये होते हैं दो, डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, और रिसोर्सेज क्या हैं, हम रिसोर्स कहाँ से ले सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द कैश टू रीपे। सो वन कैन बी
sale of investment or any other fixed asset. Another can be bank overdraft. Another can be issue of debentures. So if decided by the directors, otherwise for deciding the number of shares to be issued, we will see how much cash is required. अगर हमारे पास सोर्सेज तो पूरे हैं, लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो हम देखेंगे कि उतना कैश अरेंज करने के लिए हम कितने शेयर्स इशू करें. अभी नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस. आप में से कुछ लोगों ने प्रॉब्लम रेज़ की है कि इलस्ट्रेशन 9 में और इलस्ट्रेशन 22 में शायद कुछ प्रॉब्लम है. तो इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सेशन we will discuss about those two illustration 9 and 22. Thank you.